नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 के राजीवपुरम की गली नंबर 3 में। आपको बता दें, यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं परमजीत लाठर उर्फ पप्पू लाठर, उनका कहना है कि डंके की चोट पर इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। अब डंके की चोट पर साफ साफ बात पप्पू लाठर के साथ कर लेते हैं कि उनके जो आज का जो भाषण था, बड़ा जबरदस्त भाषण था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले सीधी बात कर लेते हैं। लाठर साहब, क्या इतनी बड़ी बात कर रहे हो आप कि जनता चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले तो मैं अब तक के न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। आप आए और आपके माध्यम से मेरी बात सारे इलाके में जाएगी। आपने ये मौका दिया हमें, इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। और डंके की चोट का पिछला चुनाव भी था, पिछले बार भी क्या था, भाई मौका दो एक बारी, अगर काम नहीं होगा तो बीच में पद छोड़ देंगे। और इस बार भी डंके की चोट है। इस बार डंके की चोट तो खैर नहीं मैं कह सकता, इस बार तो जनता ने फैसला करना है। मैं जनता ने बरत लिया, मेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो जनता, मुझे उम्मीद है कि मेरे मेहनत का फल मुझे जनता जरूर देगी। बाकी जनता का फैसला है। अभी अगर जनता किसी दूसरे को मौका देगी फिर उसकी जिम्मेवारी होगी। हमने तो तो अपनी ड्यूटी में बात करें तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। डंके की चोट पे काम किया है और काम के बदले हर व्यक्ति चाहता है कि उसको दोबारा से फिर से पद मिले। बस मैं देखो, ये मतलब ये मेरे चाहने से तो बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूँ, ये तो जनता ने फैसला करता है। जनता के जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे लग रहा है कि जनता मौका देगी, पहले से ज्यादा रुझान लग रहा है। तो मुझे आपने एक बात कही थी कि मैं जो अपना जो राजीवपुरम है और जो इधर का एरिया, पुराना एरिया जो आपका, कुछ नया भी जुड़ा है, कि पुराने एरिया का चुनाव आपका यहाँ के लोगों ने संभाल लिया है, क्योंकि आपने दावा किया है, काम किया है। और उधर का जो चुनाव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के किस तरह से लोगों के सुझाव आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? जो पुराना वार्ड है ना, सारे का सारा, मैं कहीं नहीं गया अब तक उसमें। तो मैं इधर जो नया इलाका, खासतौर पे बड़ा उत्तम नगर, काफी बड़ी कॉलोनी है, दुर्गा कॉलोनी है, उसमें जा रहा हूँ। उसमें डोर टू डोर जा रहा हूँ, वो नए जुड़े हैं। यहाँ तो मैं मतलब कोशिश करी मेरे को, भाई चल मैं पहले यहाँ कर लूँ। ये लोग मेरे को बोले, पुराने वाले, कि यहाँ नहीं आने की जरूरत है, आप जो नया जुड़ा है ना उन लोगों को जाओ, हमने तो आपको बरत लिया है, ये तो हम खुद लड़ लेंगे, हमारा अपना चुनाव है। तो आप बिल्कुल साफ साफ क्लियर बात करते हैं कि जो किया है उसी के आधार पर वोट मिले। बिल्कुल। और जीप चुनाव चिन्ह वही है, पहले भी यही था। हाँ, ऐसा था। ये हमारे लिए भाग्यशाली हो रहा है। सन 2000 में मेरे चाचा ने चुनाव लड़ा था जिला परिषद का, वो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं और बड़े भारी मतों से जीते थे। तो पिछले बार भी ये जीप हमें मिल गया था, जनता ने भारी मतों से जिताया था। इस बारी ये है ना, जब वो चिन्ह देने लगे तो ये मतलब हो गया था भाई। दूसरे जो प्रत्याशी है उसने भी इसके लिए अप्लाई किया था, हमने भी पहली चॉइस ये रखी थी। तो वहाँ जो अधिकारी थे वो कहने लगे, भाई वर्ण अक्षर के नाम से ये दूसरे का निकल रहा है, तो ये उसको देंगे, मैं कहा जी उसको दे दो। लेकिन उन्होंने अपनी जो रूल बुक देखी है वो कहेंगे नहीं, इसमें पर्ची डलेगी। तो वहाँ पर्ची डली, बाहर से बुलाया उन्होंने, तो विंटेज वाला आगे आगे कुदरती बाहर, ये बाहर खड़ा था, इससे उठवाई, तो वो पर्ची हमारी जीप की निकल गई, मेरी निकल गई। अच्छा, हाँ। मतलब तो पर्ची निकलेगी। हाँ जी, उस टाइम तो निकल गई। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगा भाई। तो इस बार भी अभी जो जीप है ये पहले से भी ज्यादा भाग्यशाली साबित होगी। हाँ। इस पर वोट बैंक भी काफी बड़ा है, काफी कितना बढ़ गया हाँ, पहले से? ये मतलब पहले तो था कोई 10,000 के करीब का, इस बार वो 16,000 के करीब हो गया, 15 बूथ हो गए हैं। 6000 वोट बढ़ गए। हाँ जी। आपको लगता है 6000 वोट का जो अब बड़ा है उसका कितना फायदा मिलेगा? किस तरह से आप उसको कवर कर रहे हैं? देखो, उसका ये है कि नई वोट जो बढ़ी है ना, तो युवा ज्यादा मोबाइल देखता है, जागरूक ज्यादा है। तो युवा भी देख रहे हैं भाई, जो अब जिनकी वोटें ज्यादा बनी हैं, उन्होंने देखा जब वो थे छोटे, 18 साल से कम थे, वो साइकिल भी नहीं चला सकते थे गलियों में, खेलने में भी दिक्कत थी उनको बेचारों को। अब वो साइकिल के साथ साथ मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं, उनको खुशी है। भाई किसने भाई कौन एमसी था, भाई पप्पू लाठर था। तो ये सारा पूरा फायदा मिलेगा उस बात का। एक चीज, नाम जो परमजीत है, आपका नाम लोगों को पता चल रहा है चुनाव के टाइम में, पता चलता है कि परमजीत यानी कि पप्पू लाठर। ऐसा था, ये सारे का सारा है ना, जो ये साईं बाबा मंदिर से थोड़ा आगे शहर का रकबा खत्म हो गया, जो ये पूरा एरिया है ना गांव तक, ये सारी मेरे परिवार की जमीन में बड़े बसा हुआ है। पहले हमारे खेत थे, तो आते रहे सारे, उनके साथ घर जैसे संबंध है। तो परमजीत सिंह तो बहुत कम लोगों ने पता नाम, ये तो इलेक्शन में ही पता लगा जी, भाई बोर्ड पर लिखा जाओ है। नहीं तो सब
पप्पू पप्पी। वैसे एक बात तो मुझे भी आज ही पता लगा परमजीत नाम है। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि मिलना हमेशा हुआ पप्पू लेटर के नाम से बात हुई। बस अब पप्पू लाटर के नाम से ही जाना है। मेरे को भी यही ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको लगता है इस बार कोई टक्कर रहने वाली है या एक तरफा रहने वाला है? क्या लगता है? नहीं, टक्कर है जी। टक्कर तो मैं हमेशा मानता हूँ, कोई भी फील्ड हो, पूरी बराबर की टक्कर है। 5 कैंडिडेट हैं, सारे के सारे मजबूत हैं, टक्कर पूरी है। अब देखो, मैं मतलब 12 तारीख को किसकी किस्मत में लिखा है। अच्छा, बात करें डेवलपमेंट की, आपके वार्ड का जो डेवलपमेंट है उसको लेकर किस तरह की अड़चने आई और कैसे आपने ये काम कराए, कितना काम हुआ है? अर्चने तो सबसे ज्यादा तो राजीवपुरम कॉलोनी में आई थी। हम्म। इसकी फाइल है ना, जो अप्रूव वाली थी, उस टाइम एमसी नहीं बना था। ये हम प्रचार में थे, पुराना ऑफिस होता था निगम का। तो वहाँ हम बार बार गए, भाई ये इसका नाम क्यों नहीं आ रहा राजीवपुरम का। तो वो कहने लगे जी हमने तो चंडीगढ़ भेज रखी, चंडीगढ़ भेज रखी, ऊपर वहाँ भेज रखी। तो मेरे साथ है ना एसोसिएशन है, उसमें रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनको भी ज्ञान है। तो मैं भी मतलब MLL भी हूँ। तो एक मतलब ये था ना भाई, जुनून था एक, यार क्यों नहीं लोग इसीलिए तो MC बनाएंगे, और यही रह गया तो काम कैसे रह गया। तो फिर हम चक्कर काटते रहे, जब यहाँ रास्ता नहीं मिला, फिर इनसे ऊपर डायरेक्टर के ऑफिस गए। वहाँ धनपत जी थे वहाँ पे उस टाइम डायरेक्टर, उनसे बात करी उन्होंने। फिर एक मंदीप था वहाँ, ATP जो था, उसको बुलाया भी, क्या है हमने कहा। वो कहने लगा जी ये तो राजीपुर में आ गए, ये तो रिजेक्ट हो रही है, कोई इसमें शामलात का वो है मामला। और शामलात का मामला है, मगर भाई साहब जहाँ से राजीपुरम शुरू हुआ मेरे परिवार की जमीन है सारी की सारी, उसमें तो शामलात एक बीघा भी नहीं है। शामलात तो उसके साथ लगती शहर की जमीन में है। तो हमने फाइल निकलवाई, नक्शा दिखाया, उसने वो लाल पेन से किया होता, मगर ये तो गलत है। उसके उससे बड़ा जो अफसर बैठता है चंडीगढ़ से 17 सेक्टर में, वो मोहन शरण दास, आनंद मोहन शरण दास जी थे, ACS। उनसे मिले, वो कहता है, उसका PA कहने का उसकी पब्लिक डीलिंग नहीं है, ये तो पूरे हरियाणा को देखता है, लोकल अर्बन बॉडी इसको महकमे को। तो फिर हमने 5 घंटे इंतजार करी, वो किसी उसमें था मीटिंग में। खैर वो कह रहे थे भाई आपकी किस्मत है तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। बस हमने एकदम PA ने दिया, उसका मूड ठीक था, एकदम बुलाया, बड़ा कड़क स्वभाव का था, बैठने के लिए भी नहीं बोला। मगर जी मतलब 1 मिनट पे हमारी बात सुन लो। हमने समझाया उसका, मगर जी ये जो ऐसे ऐसे करके है ना, धक्के से शामलात में करके हमारी रुकी है। उन्होंने उसी टाइम पंचकुला फोन किया, वहाँ से समझा उसने सारी बात। उसके बाद उसने मेहता जो हमारा उस टाइम ये होता था अपना कमिश्नर, ये भी आया था मीटिंग में। ये वापसी मीटिंग खत्म होकर अम्बाड़े तक आया था, उन्हें इसको फोन करा, भाई मेहता ये क्या हो रहा है। और ये मैंने सारा पता कर लिया, ये आपके जो है ना यहाँ पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर वगैरह, उनकी शरारत है। उसके ये सबक है कि उनको समझा दो, नहीं तो मैं नौकरी करना सिखा दूंगा। और इनके साथ सोमवार को ही इनके साथ गाड़ी में बैठ के जो जाने चाहिए पंचकुला। तो हम भी वहाँ से निकल के चले, तो मैं साहब का हमारे पे फोन आ गया, हमारे पहुंचे थे हम। अगर भाई ऐसे ऐसे करके, यार ये क्या होया, मगर ये ऐसे ऐसे बात कहने, कोई नहीं सोमवार को आप चले जाएगा। मैं अम्बाड़ा पार किया तो फिर बिल्डिंग इंस्पेक्टर इनका सबका फोन आ गया, तहसीलदार का, हम आपके साथ चलेंगे। हमने तो सोमवार को गाड़ी में बिठाए, उन्होंने 2 बड़े बड़े बैग कागजों के भरे, डायरेक्टर ऑफिस में सारा वहाँ रखा। 10 मिनट लगे सारे का सारा वो क्लियर। और उसके बाद ये अप्रूव्ड होने के बाद, अप्रूव्ड भले ही सबसे बाद में नंबर आया, लेकिन काम सबसे पहले यहीं शुरू हुआ। और अब आपके सबके ये सामने गलियां बन गई, सीवरेज जगह, पीने के पानी की नई पाइप दब गई है, 10 ट्यूबवेल लगे हैं, बरसाती पानी की निकासी हो गई है। और बरसाती पानी की ऐसी निकासी है, आप बारिश में देखना, जो ये सेक्टर है ना 6-7, कहीं कहीं 1000 रुपये गज में जो लेके लोगों ने मकान बनाए, वहाँ 4-4 फुट पानी खड़े हो जाता है। लेकिन हमारे वार्ड में 10 मिनट के बाद आपको पानी नहीं मिलेगा, सारा बार नदी में। अच्छा, सारे नंबर चढ़ गए, पूरे जितने खसरा नंबर थे सब चढ़ गए टोटल सारा। वो तो बिल्कुल ठीक थे ना, वो टेक्निकल मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी हम भाई कैसे था। अच्छा, कम्युनिटी सेंटर का क्या मामला है? जो जिस तरह कम्युनिटी आप सेंटर बात बना कर हुआ है, रहे मेरे से पहले बना था, ये जो है ना इसमें दुर्गा कॉलोनी के पास, बहुत शानदार बना हुआ है। गवर्नमेंट ने उसमें ड्रोन का दफ्तर खोल दिया यार। बनाया तो वो जनता के लिए था, भाई यहाँ शादी ब्याह करेंगे, सुख दुख में है, जनता को सस्ते में उपलब्ध होगा। लेकिन उसमें वो ड्रोन सेंटर है सारी। मैं उधर वोट मांग रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये कम्युनिटी सेंटर तो हमारे लिए बना था, ये हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए संघर्ष करेंगे, चाहे इसके लिए हमने धरने देने पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, आमना अनशन करना पड़े, चाहे जड़ काटनी पड़े। अच्छा, आखिर में वो बता दो, कैसे वोट कैसे मांग रहे हो आप, कैसे लोगों से बात कर रहे हो? जो यहाँ है ना, ये पुराना वार्ड है, पुराने वार्ड में तो मेरे पास सभी नहीं है, मैं क्या क्या के वोट मांगू।
अब मैं उनको ये कहूंगा मैं ये कर दूं वो कर दूं, ये तो एक बकाने वाली बात हुई यार। 5 साल तो उन्होंने देख लिया, अभी मेरे को कुछ कहना पड़ेगा क्या? तो अब तो उन्होंने फैसला करना है। अगर वो मेरे से देंगे तो इसका मतलब मैं ठीक हूँ, अगर वो नहीं देंगे उनकी गलती नहीं, फिर भी मेरे में कहीं कहीं कमी है। अपील कैसे करोगे जनता अपील से? तो मैं यही करता हूँ भी आने वाली 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दो, मेरी तो यही अपील है। और ताकि मेरे को भी मतलब मेरा हौसला बढ़े, औरों का भी हौसला बढ़े भाई, जो सच्चे मन से लग रहे हैं, ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं पब्लिक के लिए, हर सुख दुख में साथ खड़े हैं, उनको जनता कभी भी मतलब कि पीछे नहीं हटने देती और हौसला बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा मतों से जताती है। और मेरे को तो लग रहा है जनता की जो आवाज आ रही है ना, जो देख रहा हूँ भाई, पहले से भी ज्यादा मतलब मेरे को पूरी उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा मतों से हम जीतेंगे। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका है जी, आप आए यहाँ और हमारे विचार लिए, और आगे इसका मतलब पब्लिक भी देखेगी, आपका चैनल बड़ा लोकप्रिय है पहले ही। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें चैनल लोकप्रिय है, पप्पू लाटर भी बहुत लोकप्रिय है, जो यहाँ से पता लग रहा है। और जो वही व्यक्ति है जो साफ क्लियर बात कर दे, भाई काम किया वोट दे दियो, और नहीं किया तो भाई जय श्री राम बोल दियो भाई। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। खबर कैसी लगी है हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।